हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है IBPS PO का रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है और मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम है और मैं अटैम्प्ट्स कितने करके आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरे अटैम्प्ट्स कितने थे। मेरे अटैम्प्ट जो रहे थे वो मैंने सिर्फ 60 अटैम्प्ट किए थे। मेरी रीजनिंग के अंदर 22 अटैम्प्ट थे, मैथ में मेरे सिर्फ 15 अटैम्प्ट थे और इंग्लिश में 23 थे। मैंने इंग्लिश में जो जो क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे थे मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिए थे। मैंने 1% भी कोई चांस नहीं लिया था जो भाई मेरे नेगेटिव मार्क हो जाए। तो मेरी एक्यूरेसी पूरी थी, मतलब हाँ एक आधे क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन वो ठीक ही मिलेंगे। बाकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उससे पता चल जाएगा। और मैथ और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो मेरे ओवरऑल 60 अटैम्प्ट थे, जिसमें से रीजनिंग के कुछ नंबर बड़े होंगे क्योंकि वो 1.25 मार्क्स के थे ना शायद, और मैथ्स में थोड़े घटे होंगे क्योंकि वो 8 पॉइंट ऐसा कुछ नंबर का बन रहा था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रही थी। तो इस तरीके से ठीक है। तो मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है तो आप मेरा देख सकते हैं। मेरा रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव रहा है, तो लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था पहले से। मुझे लग रहा था कि शायद बाई चांस ना भी हो, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए थे और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हम तो 70 अटैम्प्ट करके आए, हम तो 80 करके आए हैं। उन आधे बच्चों का जो 72 75 ये भी करके आए उनका भी नहीं हुआ, और वो सिर्फ यही प्रॉब्लम है क्योंकि वो तुक्के मार के आए और इंग्लिश में वो 30 के 30 करके आए हैं। तो एक्यूरेसी ख़राब होती है तो मार्क्स अपने आप डाउन जाते हैं और शिफ्ट की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ मेरी शिफ्ट जो थी बहुत डिफ़िकल्ट आई थी, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते। रीजनिंग और इंग्लिश तो फिर भी ठीक थी, मतलब ईजी टू मॉडरेट थी। तो इसलिए इंग्लिश में मुझे जहाँ भी डाउट लगा तो वो मैंने छोड़ ही दिए थे। और रीजनिंग में मैं एक क्वेश्चन में स्टक हो गई थी, एक पजल थी उसमें मैं स्टक हो गई थी, उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए उसमें मेरे सिर्फ 22 ही हो पाए, लेकिन उसमें बच्चे 30 करके आए थे तो और हो भी सकते थे शायद, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। 3-4 मिनट उसी में वेस्ट हो गए। और उसके अलावा जो मैंने मैथ्स किया, मैथ्स में हमारी शिफ्ट काफ़ी टफ आई हुई थी। जो हमारी शिफ्ट में 3 DI आई हुई थी और तीनों की तीनों टफ थी। 3 नहीं शायद 2 ही आई थी। एक तो इतनी ज़्यादा लेंथी थी, उसमें पता नहीं प्रॉफिट लॉस पता नहीं क्या क्या पूछ रखा था। पहले हमें बहुत सब कुछ कैलकुलेट करना था, पता नहीं क्या क्या मल्टीप्लाई करना था। और दूसरी DI भी ऐसी थी, वेरिएबल वाली थी शायद। तो हमारी शिफ्ट की मैथ्स काफ़ी मॉडरेट साइड आई हुई थी। तो मैंने तो एक भी DI नहीं की थी क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेती और इतना टाइम हम नहीं दे सकते फ्री में। तो मैंने क्या किया था, 5 से 7 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हुए थे शायद, मैंने वो किए थे। उसके अलावा मैंने जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन मुझे डुएबल लगे, जो मुझे लगे कि जी जल्दी जल्दी हो सकते हैं, मैंने वो किए। तो उसी से मेरे 15 क्वेश्चन हुए थे। टोटल 7-8 सिंप्लीफिकेशन के और 7-8 क्वाड्रेटिक के। तो आप भी ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ज़रूरी नहीं होता है बच्चे 35 रन कर रहे हैं तो आपको 35 ही करने। आपको एक्यूरेसी के साथ करने हैं, उतने ही करने हैं जितने आपको बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और मैंने आपको अपना रिजल्ट बता दिया, मेरा पॉजिटिव रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं देख लीजिए मेरा रिजल्ट। और इसके अलावा अब मैं बात कर लेती हूँ, मैं थोड़ी सी और बता देती हूँ आपको कि अब मेरे एग्ज़ाम है LIC का, IBPS क्लर्क का और IBPS PO का। तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन ठीक है अब मैनेज तो करना पड़ेगा। LIC का मेरा 3 तारीख को है, IBPS क्लर्क का 5 को है और फिर 12 को IBPS PO का है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और IBPS PO के लिए तो मैंने क्योंकि ना तो अब तक एक भी मॉक लगाया है मेंस के लिए, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी IBPS PO के मॉक, अभी तो मैं सिर्फ क्लर्क और LIC प्री के लगा रही हूँ। 5 तारीख को मेरा IBPS क्लर्क हो जाता है, जैसे ही फिर मैं IBPS PO मेंस के मॉक्स लगाना स्टार्ट करूँगी। हाँ, करंट अफेयर्स तो मैं कर ही रही हूँ साथ के साथ। उसके अलावा रीजनिंग भी मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन करती चल रही हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन फिर भी मुझे यूँ भी था कि यहाँ पे बहुत टीचर्स बोल रहे हैं कि अगर आपके 50 से ऊपर अटैम्प्ट है तो आप तैयारी कीजिए। तो मैंने रीजनिंग को करंट अफेयर्स को लेकर चला है। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो आप लोगों को पता ही है। तो उसमें मैं करूँगी कोशिश। अब मेंस की क्लास होंगी, उसकी मैंने मेंस की क्लास अभी इतनी ली नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश तो वही है, इंग्लिश में तो रूल्स वगैरह सारे कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करने पड़ेंगे और थोड़े मीन्स के बस मॉक लगाने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप भी अपना रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा है और आपके कितने अटैम्प्ट थे ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए।